ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ने से क्या परेशानी होती है? चलिए जानते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी से जुड़ी दिलचस्प बातें। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ब्लड प्रेशर शरीर की एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है। यह आपके दिल द्वारा ब्लड को पंप करने के दौरान ब्लड वेसल्स, आर्टरीज पर पड़ने वाले दबाव को मापता है। जब दिल धड़कता है तो वह शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त ब्लड पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर शरीर की संपूर्ण सेहत का एक संकेतक है। इसे नियमित रूप से जांचना चाहिए ताकि समय पर कोई समस्या का पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। यह उस दबाव को मापता है जो ब्लड वाहिकाओं की दीवारों पर पड़ता है जब आपका दिल ब्लड को पंप करता है। यह मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है और इसे दो भागों में व्यक्त किया जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर के दो मुख्य घटक हैं जो ब्लड प्रवाह और दिल की गतिविधि को दर्शाते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। जब दिल सिकुड़ता है और ब्लड को धमनियों, आर्टरीज में पंप करता है तो उस समय धमनियों पर पड़ने वाला दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यह ब्लड प्रेशर का उच्चतम मान होता है। यदि ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सिस्टोलिक प्रेशर है। 90 से 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच। अधिक सिस्टोलिक प्रेशर के कारण तनाव, मोटापा, शारीरिक गतिविधि के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। जब दिल आराम की अवस्था में होता है और अगली धड़कन के लिए ब्लड से भर रहा होता है तो उस समय धमनियों पर पड़ने वाला दबाव डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यह ब्लड प्रेशर का न्यूनतम मान होता है। यदि ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है तो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डायस्टोलिक प्रेशर है। सामान्य मान 60 से 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बीच। कम डायस्टोलिक प्रेशर के कारण डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, ब्लड की कमी, अत्यधिक आरामदायक स्थिति। सिस्टोलिक प्रेशर यह दर्शाता है कि दिल कितनी ताकत से ब्लड को पंप कर रहा है। डायस्टोलिक प्रेशर यह दर्शाता है कि दिल के आराम के दौरान ब्लड वेसल्स कितना दबाव झेल रही है। दोनों प्रेशर मिलकर यह बताते हैं कि दिल और ब्लड वेसल्स कितनी स्वस्थ हैं। ब्लड का प्रवाह शरीर में कैसा है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना शरीर की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सामान्य ब्लड प्रेशर का स्तर 120/80 mmHg होता है। यह शरीर के अंगों तक ब्लड के प्रवाह को बिना किसी अतिरिक्त दबाव के सही मात्रा में बनाए रखता है। इसे संतुलित रखने के लिए हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जरूरी है। हाइपरटेंशन यह तब होता है जब ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य स्तर से अधिक होता है। कारण अत्यधिक नमक का सेवन, मोटापा, तनाव, आनुवंशिक कारक, धूम्रपान और शराब। लक्षण सिर दर्द, थकान, सांस की तकलीफ, छाती में दर्द। प्रभाव दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी की विफलता। निम्न ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर बटा हाइपोटेंशन यह तब होता है जब ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से कम हो जाता है। कारण डिहाइड्रेशन, अत्यधिक गर्मी, ब्लड की कमी, एनीमिया, हृदय की कमजोरी। लक्षण चक्कर आना, बेहोशी, धुंधली दृष्टि, थकावट। प्रभाव अंगों तक ब्लड की कमी, शॉक की स्थिति। ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारक यानी कि फैक्टर्स। एज फैक्टर, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। हार्मोनल बदलाव, महिलाओं में गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान ब्लड प्रेशर बदल सकता है। लाइफस्टाइल, सुस्त लाइफस्टाइल और जंक फूड का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। दवाइयां, कुछ दवाइयां जैसे पेनकिलर या एंटीडिप्रेसेंट ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती हैं। ब्लड प्रेशर इस पर निर्भर करता है कि दिल किस प्रकार ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स इसे कैसे प्रवाहित करती हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। दिल का पंपिंग सिस्टम, हार्ट पंपिंग। दिल की धड़कन, दिल एक पंप की तरह काम करता है जो हर धड़कन के साथ ब्लड को धमनियों में भेजता है। जब दिल सिकुड़ता है, सिस्टोल, तो यह ब्लड को धमनियों में भेजता है। इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब दिल आराम करता है, डायस्टोल, तो यह ब्लड से भरता है। इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। यह ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जब आर्टरीज संकुचित होती हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आर्टरीज फैलती हैं, वासोडाइलेशन, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। धमनियों का लचीलापन ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। कठोर या संकुचित आर्टरीज उच्च ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती हैं। ब्लड की मात्रा और प्रवाह, ब्लड वॉल्यूम फ्लो। शरीर में ब्लड की मात्रा जितनी अधिक होगी, ब्लड प्रेशर उतना अधिक होगा। यदि ब्लड कम है, जैसे डिहाइड्रेशन के कारण, तो ब्लड प्रेशर गिर सकता है। किडनी ब्लड में पानी और नमक की मात्रा को नियंत्रित करके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कैसे होता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में तंत्रिका और हार्मोनल सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यह शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आपको तनाव होता है या व्यायाम करते हैं, तो यह दिल की धड़कन बढ़ाता है और धमनियों को संकुचित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है। किडनी द्वारा उत्पन्न रेनिन नामक एंजाइम ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन एंजियोटेंसिन को सक्रिय करता है। यह धमनियों को संकुचित करता है और किडनी में नमक और पानी बनाए रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, ये हार्मोन तनाव के दौरान दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH, यह किडनी में पानी बनाए रखने का काम करता है, जिससे ब्लड की मात्रा बढ़ती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर को मापने का तरीका, व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठाया जाता है। बाह के ऊपरी हिस्से पर कफ लगाया जाता है। कफ में हवा भरकर दबाव बनाया जाता है। धीरे धीरे हवा निकालते समय सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर सामान्य क्यों है? ब्लड प्रेशर का सही स्तर शरीर के सभी अंगों तक ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सही मात्रा में पहुंचाने के लिए आवश्यक है। उच्च ब्लड प्रेशर दिल और धमनियों पर दबाव डालता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक हो सकता है। कम ब्लड प्रेशर अंगों तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंचता, जिससे कमजोरी और ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ब्लड प्रेशर को स्वस्थ बनाए रखने के उपाय, संतुलित आहार, कम नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थ खाएं। व्यायाम, रोजाना कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग और पर्याप्त नींद लें। हाइड्रेटेड रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। डॉक्टर से नियमित जांच, समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। अब डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी आम हो गए हैं, जो जल्दी और सटीक परिणाम देते हैं। बैरोरिसेप्टर्स और केमोरिसेप्टर्स शरीर में ब्लड प्रेशर और रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संवेदनशील रिसेप्टर्स हैं। ये दोनों हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं और होमियोस्टेसिस, शरीर का संतुलन बनाए रखना में मदद करते हैं। आइए इनके कार्य और काम करने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। बैरोरिसेप्टर्स विशेष प्रकार के तंत्रिका अंत, नर्व एंडिंग्स हैं, जो ब्लड वाहिनियों, ब्लड वेसल्स की दीवारों में पाए जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर में होने वाले बदलावों को महसूस करते हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धमनियों की दीवारें खिंचती हैं। बैरोरिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं और संकेत मस्तिष्क के मेडुला यानी कि मेडुला ओब्लोंगेटा को भेजते हैं। मस्तिष्क के संकेत पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम निष्क्रिय होता है, दिल की धड़कन और ब्लड वाहिनियों का संकुचन कम होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है। परिणामस्वरूप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है, धमनियों की दीवारों में कम खिंचाव होता है। बैरोरिसेप्टर्स मस्तिष्क को कम संकेत भेजते हैं। मस्तिष्क के संकेत पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, दिल की धड़कन और ब्लड वाहिनियों का संकुचन बढ़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम निष्क्रिय होता है, परिणामस्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। महत्व, बैरोरिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर को तुरंत नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जैसे खड़े होने पर सिर चकराने से बचाना, अचानक गतिविधियों के दौरान ब्लड प्रेशर को स्थिर रखना,
केमोरेसेप्टर्स क्या हैं? केमोरेसेप्टर्स शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच स्तर में होने वाले बदलावों को सेंस करते हैं। स्थान: केमोरेसेप्टर्स निम्नलिखित स्थानों पर होते हैं। पेरिफेरल केमोरेसेप्टर्स कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी में। सेंट्रल केमोरेसेप्टर्स मस्तिष्क के मेडुला में। कैसे काम करते हैं? जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, हाइपोक्सिया, केमोरेसेप्टर्स इस कमी को सेंस करते हैं। संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क सांस लेने की गति, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है ताकि अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, हाइपरकैप्निया, केमोरेसेप्टर्स इसे महसूस करते हैं। मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं कि शरीर को अधिक तेजी से CO बाहर निकालने की आवश्यकता है। मस्तिष्क सांस लेने की गहराई और गति बढ़ाता है। जब पीएच स्तर कम होता है, एसिडोसिस, केमोरेसेप्टर्स इसे सेंस करते हैं। मस्तिष्क संकेत भेजता है कि शरीर CO को हटाकर पीएच को संतुलित करे। केमोरेसेप्टर्स शरीर में गैसों और पीएच का संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? बैरोरेसेप्टर्स और केमोरेसेप्टर्स मिलकर शरीर की इमरजेंसी सिचुएशंस को मैनेज करते हैं। जब ब्लड प्रेशर गिरता है और ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, तो दोनों रिसेप्टर्स सक्रिय होकर तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए प्रेरित करते हैं। रास शरीर में ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को नियंत्रित करने वाला एक जटिल हार्मोनल सिस्टम है। यह मुख्य रूप से किडनी, लिवर और एड्रिनल ग्लैंड के बीच कोऑर्डिनेशन से काम करता है। रास का मुख्य उद्देश्य है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना, ब्लड की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना। रास कैसे काम करता है? इसकी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होती है। रेनिन का स्राव, रिलीज ऑफ रेनिन, कब होता है? किडनी में मौजूद जुक्सटाग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल्स, तब रेनिन नामक एंजाइम का स्राव करती हैं जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी में ब्लड प्रवाह कम होता है। ब्लड में सोडियम, Na का स्तर कम हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। रेनिन का कार्य: रेनिन ब्लड में मौजूद एंजियोटेंसिनोजेन नामक प्रोटीन को एंजियोटेंसिन I में बदलता है। कैसे होता है? प्रवाह में एंजियोटेंसिन I का परिवर्तन एंजियोटेंसिन 2 में होता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः लंग्स और किडनी में मौजूद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE द्वारा होती है। एंजियोटेंसिन 2 का कार्य: एंजियोटेंसिन 2 शरीर में कई प्रकार के प्रभाव डालता है। धमनियों का संकुचन, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, वैसोकंस्ट्रिक्शन। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वाहिनियों को संकुचित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्यास लगना, थर्स्ट स्टिम्युलेशन, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय कर प्यास बढ़ाता है, जिससे पानी पीने की प्रेरणा मिलती है। एड्रिनल ग्लैंड को सक्रिय करना, एड्रिनल ग्लैंड को एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। यह किडनी की नलिकाओं, रिनल ट्यूब्यूल्स को अधिक सोडियम, Na और पानी को रीअब्सॉर्ब करने के लिए प्रेरित करता है। इसके परिणामस्वरूप ब्लड की मात्रा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है। एल्डोस्टेरोन किडनी से पोटेशियम K को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH की भूमिका: एंजियोटेंसिन 2 मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। इससे यूरिन की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रास का अतिसक्रिय होना कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे उच्च ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, धमनियों के लगातार संकुचन और ब्लड की अधिक मात्रा के कारण, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेस। उच्च ब्लड प्रेशर के कारण हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है। किडनी रोग, किडनी डिजीजेस, किडनी में ब्लड प्रवाह में कमी और रास की अधिक सक्रियता। रास को नियंत्रित करने वाली दवाएं: रास को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता।
उदाहरण रामिप्रिल, एनालाप्रिल। ARBs, एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। उदाहरण लोजर्टन, वल्सर्टन। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन की गतिविधि को ब्लॉक करती है। उदाहरण स्पाइरोनोलैक्टोन। रास का संक्षेप, रेनिन किडनी से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन I, रेनिन द्वारा एंजियोटेंसिनोजेन को बदला जाता है। एंजियोटेंसिन 2, एस द्वारा एंजियोटेंसिन I को बदला जाता है। एल्डोस्टेरोन और ADH शरीर में पानी और सोडियम बढ़ाते हैं। परिणाम ब्लड प्रेशर और ब्लड की मात्रा का संतुलन। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के घरेलू उपाय। उच्च ब्लड प्रेशर के लिए नमक का सेवन कम करें। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। पोटेशियम का सेवन बढ़ाएं। केला, पालक और नारियल पानी जैसे खाद्य पदार्थ खाएं। हर्बल चाय, तुलसी, दालचीनी और अदरक की चाय लाभदायक है। तनाव प्रबंधन, ध्यान और प्राणायाम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं। लो ब्लड प्रेशर के लिए नमक और पानी का सेवन बढ़ाएं। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। छोटे छोटे भोजन खाएं। एक बार में ज्यादा खाने की बजाय दिन में कई बार हल्का भोजन करें। कैफीन युक्त पेय, चाय या कॉफी ब्लड प्रेशर को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है। आयरन और विटामिन से भरपूर आहार, हरी सब्जियां और सूखे मेवे खाएं। ब्लड प्रेशर से जुड़े मिथक और सच्चाई। मिथक, केवल बूढ़े लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। सच्चाई, यह किसी भी उम्र में हो सकता है, खासकर खराब लाइफस्टाइल से। मिथक, कम ब्लड प्रेशर हमेशा अच्छा होता है। सच्चाई, अत्यधिक कम ब्लड प्रेशर खतरनाक हो सकता है। मिथक, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ दवाइयां काफी हैं। सच्चाई, दवाइयों के साथ स्वस्थ लाइफस्टाइल भी जरूरी है। ब्लड प्रेशर का महत्व। ब्लड प्रेशर शरीर के हर हिस्से तक ब्लड के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। अगर यह असंतुलित हो जाए, बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी की समस्या। कम ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, बेहोशी, ऑर्गन फेलियर। ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक। दिल की धड़कन, तेज या धीमी धड़कन ब्लड प्रेशर को बदल सकती है। ब्लड वेसल्स की स्थिति, ब्लड वेसल्स का संकुचन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जबकि उनका फैलाव इसे घटाता है। ब्लड की मात्रा, शरीर में अधिक या कम ब्लड की मात्रा ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती है। तनाव और भावनात्मक स्थिति यानी कि स्ट्रेस एंड इमोशनल स्टेट, तनाव में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधि, व्यायाम के दौरान ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। शरीर में ब्लड प्रेशर कैसे घटता और बढ़ता है? शरीर में ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना शरीर की विभिन्न शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। इसे मुख्य रूप से दिल, ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम के परस्पर संबंधों के कारण नियंत्रित किया जाता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने और घटने के कारण। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण स्ट्रेस और चिंता, मानसिक तनाव के दौरान शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। असंतुलित आहार, अत्यधिक नमक का सेवन, वसा युक्त भोजन और कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक निष्क्रियता, नियमित व्यायाम न करने से ब्लड वेसल्स कठोर हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटापा, शरीर में वसा की अधिकता से दिल पर अधिक दबाव पड़ता है। धूम्रपान और शराब, निकोटिन और शराब ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देते हैं। हार्मोनल समस्याएं, थायराइड, किडनी की समस्याएं और डायबिटीज ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर घटने के कारण डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी से ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अत्यधिक गर्मी, गर्म मौसम में ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिससे प्रेशर कम हो सकता है। कुपोषण, आयरन, विटामिन B12 या फोलेट की कमी से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दिल की कमजोरी, यदि दिल ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है,
तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। दवाओं का असर। डिप्रेशन, दिल की बीमारियों या डायबिटीज की कुछ दवाएं ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं। शारीरिक स्थिति। अचानक खड़े होने पर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर सकता है। ब्लड प्रेशर के स्तर को स्थिर रखने के लिए स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता या घटता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। सामान्य रूप से नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज लगभग 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मानी जाती है। ब्लड प्रेशर का काम और शरीर पर असर। ब्लड प्रेशर का उद्देश्य। यह ब्लड और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यदि यह बहुत ज्यादा या कम हो जाए तो शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते। ज्यादा ब्लड प्रेशर, हाई बीपी से खतरे। हार्ट अटैक, दिल की आर्टरी सिकुड़ जाती हैं। स्ट्रोक, मस्तिष्क की ब्लड वाहिकाएं फट सकती हैं। किडनी फेलियर, किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आंखों की समस्या, दृष्टि कमजोर हो सकती है। कम ब्लड प्रेशर, लो बीपी से खतरे। ऑर्गन फेलियर, ऑक्सीजन की कमी से अंग काम करना बंद कर सकते हैं। बेहोशी, अचानक गिरने का खतरा। शॉक, शरीर में खून की आपूर्ति कम हो जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य से ऊपर या नीचे रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी है। नियमित मॉनिटरिंग और हेल्दी आदतें इसे संतुलित रखने में मदद करती हैं। हाई और लो बीपी के लिए प्राकृतिक उपचार। हाई बीपी के लिए योग और ध्यान स्ट्रेस कम करता है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। धनिया और मेथी के बीज ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक। लो बीपी के लिए तुलसी और शहद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। काला नमक और नींबू पानी लो बीपी में तुरंत राहत देता है। किशमिश, इसे रात भर भिगोकर सुबह खाएं। डॉक्टर से कब संपर्क करें? यदि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर या 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे लगातार रहता है। यदि आपको बार बार चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है या सिर दर्द होता है। यदि हाई बीपी के कारण सांस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द हो। आजकल स्मार्ट वॉच और डिवाइस जैसे एप्पल वॉच, सैमसंग गैलेक्सी वॉच ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करना आसान है और यह दैनिक मॉनिटरिंग में मददगार है। बच्चों और किशोरों में ब्लड प्रेशर कारण मोटापा, फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम का बढ़ना। लक्षण सिर दर्द, थकान और पढ़ाई में ध्यान न लगना। उपाय हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना। कुछ रोचक तथ्य। ब्लड प्रेशर का पहला सफल मापन 1896 में इटली के डॉक्टर रिवारोकी ने किया था। ब्लड प्रेशर पूरे दिन बदलता रहता है। सुबह में बढ़ता है, दिन में स्थिर रहता है, रात को सोते समय कम हो जाता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण नहीं दिखते। ब्लड प्रेशर और उम्र। 20 से 30 साल की उम्र ब्लड प्रेशर आमतौर पर सामान्य रहता है। 40 से 50 साल की उम्र, काम का तनाव और अनियमित डेली रूटीन इसे बढ़ा सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आर्टरीज कठोर होने लगती हैं, जिससे बीपी बढ़ता है। भविष्य में ब्लड प्रेशर का इलाज। जीन थेरेपी, वैज्ञानिक ऐसे जीन खोज रहे हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक जल्द ही ब्लड प्रेशर के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी। नॉन इन्वेसिव उपचार, बिना दवाओं के इलाज की नई विधियां विकसित हो रही हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।